नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसानों की तौहीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी मुश्किल में डालने वाली है। दिल्ली को 7 महीने से ज्यादा समय से घेर कर बैठे किसानों ने आंदोलन को रोज नए धार देने का हुनर सीख लिया है और उनके नेताओं ने राजनीति के पैतरों को हवा में उड़ाने का। लेकिन मोदी और दरबारी किसानों को कुचलने का एक भी कारगर उपाय नहीं खोज पाए। किसान न सड़कों पर गड्ढे खुदवाने से रुके, न डंपर चलवाने से, न सड़कों पर कीलें लगवाने से और न ही लाठियां चलवाने से। जब से किसान दिल्ली में दाखिल हुए हैं तब से 3 बार तो मौसम बदल गए। जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों गुजर चुका। लेकिन इस बार किसान जो करने वाले हैं उसका अंदाजा तक बीजेपी को नहीं है। इसका दायरा इतना बड़ा होगा कि मोदी जी के मंत्रियों और सांसदों को संसद में घुसने से लेकर निकलने तक किसानों के सामने से नजर झुका कर जाना होगा। तो ऐसा क्या करने वाले हैं किसान? ऐसा क्या करने वाले हैं राकेश टिकैत? ऐसा क्या करने वाले हैं बलबीर सिंह राजेवाल? ऐसा क्या करने वाले हैं गुरनाम सिंह चढ़नी और अशोक धावले? इस पोस्टर को देखिए और समझिए इसके दाएं बाएं बीजेपी के खिलाफ बुने जा रहे जाल को। यह किसान एकता मोर्चा का पोस्टर है। हैशटैग किसान संसद कूच करेगा। किसान संसद के पूरे सत्र में संसद पर डटे रहेंगे। इसके साथ किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट किया है, 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए किसान नेताओं ने संसद घेरने की योजना बनाई। संदेश केवल एक, कृषि कानून वापस लो। इसका मतलब यह हुआ कि किसानों ने सेंट्रल विस्टा की चौहद्दी पर तंबू लगाने का फैसला कर लिया है। लेकिन मोदी जी के लिए मुश्किल केवल इतनी ही नहीं है। किसानों ने महंगाई और बेरोजगारी की मार से तोड़ डाले गए आम लोगों को जोड़ने का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। इसमें रसोई संभालने वाली महिलाओं से लेकर सड़कों पर निकलने वाले कामकाजी लोग, मजदूर, नौजवान और छात्र भी शामिल होंगे। देखिए कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है। कोरोना में बदइंतजामी और नाकामी की वजह से मोदी विपक्ष ही नहीं, आम जनता के भी निशाने पर हैं। लोग तड़पे हैं दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए। उनके चरणों में दंडवत लेटे टीवी चैनलों ने वैक्सीन गुरु, विश्व गुरु, इंडिया के पापा और मोदी जैसा कोई नहीं जैसी जो करिश्माई छवि बनाई थी वो कब की मिट्टी में मिल चुकी है। किसान अब इस मिट्टी में मिली छवि पर अपने इरादों के फूल खिलाना चाहते हैं और इरादा यह है कि इस देश को मोदी और बीजेपी से मुक्ति दिलाना है। 3 कृषि कानूनों की वापसी तो उनके आंदोलन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है। इसी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए संसद को घेरने की मुहिम छेड़ी गई है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। किसानों का ऐलान है कि संसद के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को किसानों की पीठ पर पैर रख के कार्यवाही में हिस्सा लेने जाना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसी तैयारी की है जिसके आगे ट्रैक्टर रैली भी फीकी पड़ जाएगी। सैकड़ों किसान संसद को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने इसे लेकर मैराथन बैठक की है। इस बैठक के बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 17 जुलाई को मोर्चे की तरफ से विपक्षी दलों को हम एक चिट्ठी लिखेंगे। इस चिट्ठी को नाम दिया गया है चेतावनी पत्र, वार्निंग लेटर। इस चिट्ठी में अपील की जाएगी कि आप संसद में किसानों का समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाएं। किसानों ने कहा है कि आप हर दिन संसद में कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद करें और वॉकआउट करके सरकार को मजबूत ना करें बल्कि सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करें। और अगर वो जवाब नहीं देती है तो सत्र को चलने ही न दें। टिकैत ने कहा कि किसानों का संसद घेरो अभियान 22 जुलाई से शुरू होगा और हम मानसून सत्र के आखिरी दिन तक संसद भवन के पास कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने तय किया है कि संसद के पास प्रदर्शन करने के लिए रोज एक संगठन से 5 लोग यानी कोई 500 किसान बस में बैठकर जाएंगे। यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा, यह साफ कर दिया है किसान मोर्चा ने। लेकिन किसानों की अगली योजना बहुत हाहाकारी है। टिकैत, राजेवाल और चढ़नी समेत तमाम किसान नेताओं ने इस देश के हर नागरिक से अपील की है कि 8 जुलाई को कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरें।
उन्होंने महिलाओं से खास अपील की है कि रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ घरों से बाहर निकलें और किसानों के साथ विरोध का हिस्सा बने। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी अपील किया कि मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या ट्रैक्टर चलाने वाला हर आदमी उस दिन अपने वाहन सड़कों पर खड़ा कर दे, क्योंकि मोदी जी की कृपा से पेट्रोल 18 राज्यों में 100 रुपए के पार जा चुका है। जनवरी से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल 30 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर 2014 से अभी तक लगभग 400 रुपए महंगा हो चुका है। हरियाणा में जींद के उचाना में धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है और हर आदमी को इसका विरोध करना चाहिए। समय आ गया है कि देश की जनता नींद से जागे। उन्होंने कहा कि भले सरकार किसानों से बातचीत का नाटक करे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया नाटक, लेकिन सच यह है कि उसे कॉरपोरेट घराने अपने इशारों पर नचा रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की विराट छवि पर किसानों, नौजवानों और महिलाओं का जोरदार हमला होने वाला है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले यह घेराबंदी बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि मानसून सत्र से पहले गाजीपुर, सिंघू और टिकरी, दिल्ली की तीनों सीमाओं पर किसानों की आमद बढ़ गई है। खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों में बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। टिकैत ने चेतावनी दी थी कि अगर बीजेपी के लोगों ने किसानों के मंच पर कब्जे की आइंदा कोशिश की तो चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। इसके बाद 200 किसानों पर गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में मामला दर्ज हुआ था। टिकैत ने इसके बाद आरोप लगाया था कि पुलिस बीजेपी के गुंडों को बचा रही है, इसलिए उसने एक तरफा कार्रवाई की है, उन पर मामला दर्ज नहीं किया। महीने की हर 26 तारीख को एक एक जिले से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर किसान गाजीपुर पहुंचते हैं। विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की यह आंच बीजेपी को झुलसा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में अभी भी किसानों ने बीजेपी के नेताओं के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। विधायक और सांसद तक गांव में बिना इजाजत नहीं घुस सकते। शादी, श्राद्ध और मुंडन जैसे समारोहों में भी उन्हें सिर्फ उस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत है, घूम घूम कर पार्टी का प्रचार करने की नहीं। और अब संसद का घेराव, जाहिर है ये तनाव बढ़ा तो बीजेपी के हाथ से सत्ता की तनी हुई डोर टूट सकती है और ऐसा वो हरगिज नहीं चाहेगी। तो सवाल है, रास्ता क्या है बीजेपी के लिए? टिकैत कहते हैं बीजेपी का समय समाप्त हो चुका है। यह रास्ता 2024 में सत्ता से बीजेपी को बाहर करने की तरफ जाता है। लेकिन क्या किसान वाकई इतने ताकतवर हैं? हम सब इस सवाल का जवाब मिलने का इंतजार करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और किन मुद्दों पर आप हमसे वीडियो की अपील करते हैं। दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए। नमस्कार।